तो इतना सा करा तुमने, सिर्फ तुमने इतना सा करा और तुम मार्क्स देख रहे हो 130 से 130 से 200, यानी कि 72 के आसपास तुम्हारे मार्क्स पड़ गए। इतने से पेपर कितने से ठीक है। कुछ बच्चे होंगे, अच्छा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लव यू इक्वल्स टू यू प्लस टी है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इक्वल्स सारे फॉर्मूले लिख के कुछ भी करने लग गए, वो गधा नहीं बनना है तुम्हें। क्वेश्चन देखना है 10 सेकंड तक, घूरो भाई गंदी नजरों से घूरो क्वेश्चन को। मुझसे स्टार्ट कर दिया अल्फा वेलोसिटी से, अच्छा इसका कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद दूसरी बॉल में उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, अच्छा ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन था। लो भाई अब वो समझ आ गया, आपको 1 के 10 सेकंड में कैलकुलेट करो। डेवलप करा हुआ मॉडिफाइड ऑर्थोडॉक्स मेथड जो कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को निचोड़ के इजी मीडियम क्वेश्चन निकाल देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन निकाल देगा, तुम पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा तुमने देखा। बच्चों एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हें थोड़ी अजीब सी लग सकती है लेकिन एकदम सच बात है। 99% बच्चे जो इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं उनको यही नहीं पता कि मॉक टेस्ट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है और मॉक टेस्ट को देते क्यों है। हमारी प्रिपरेशन 0%, 10%, 20% कितनी भी हो रखी है, इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारी टेस्टिंग की दिक्कत आज एकदम खत्म होने वाली है। तुम्हें टेस्ट देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, अटेम्प्ट करने के बाद क्या करना है, पहले क्या करना है, हर तरीके के बच्चों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करके मॉक टेस्ट सॉल्विंग का पूरा चिट्ठा मैंने यहाँ पे खोल डाला है। -12 से 202 नंबर तक लेके गया था मैं अपने टाइम में थ्रू द अल्टीमेट मॉक एनालिसिस स्ट्रेटजी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों टाइम स्टैम्प का यूज कर लो, सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और क्या तुम रेडी हो 30 से 40 नंबर बढ़ाने के लिए अगले ही टेस्ट में? तो आ जाओ स्क्रीन पे सीधा। सबसे पहले तुमको दिख रहा होगा कंटेंट है ये आज की वीडियो के। भैया टेस्टिंग कब से स्टार्ट करें, सिलेबस वर्सेस टेस्टिंग पे हम बात करें। देखो बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, भैया सिलेबस करें टेस्टिंग करें, बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे होंगे, तो उनका आंसर उनको यहाँ पे मिलने वाला है बहुत जल्दी। अगला आता है क्वेश्चन कि भैया हम अटेम्प्ट क्यों करें मॉक टेस्ट, हमें करना क्यों चाहिए, इसका क्या रीज़न है। जो मैंने बताया था ना 99% बच्चों को पता भी नहीं होता है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। अगली चीज़ है कि भैया कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है मार्केट में, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लेना, फ्री और पेड दोनों की हम बात करेंगे। और लास्टली सबसे इफेक्टिव मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होगी उसको भी हम देख रहे होंगे। भाई किस तरह से सबसे बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है टेस्ट को मैक्सिमम मार्क्स के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, मोस्ट इफेक्टिव मॉक एनालिसिस स्ट्रेटजी। -12 से लेके 202 नंबर तक लेके गया था मैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपने मार्क्स को, अब से 2.5 साल पहले। ठीक है, तो -12 से तो ज़्यादा ही आ रहे होंगे ना तुम्हारे, तो भाई तुम भी कर सकते हो, बता रहा हूँ सारे सीक्रेट्स यहाँ पे तुम लोग को। ठीक है, तो बस एंड तक बने। तो सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे जो कि हमारा ए सेगमेंट होगा कि अगर हमें भैया टेस्टिंग करनी चाहिए तो कब से करनी चाहिए। तो यार तुम लोग को मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटा है, जिस भी कैटेगरी के हो तुम बच्चों अपना कमेंट सेक्शन में कैटेगरी को कमेंट कर सकते हो। पहली कैटेगरी 0 से 30% तुम्हारा कोर्स हो रखा है, तुमने मॉड्यूल्स बिल्कुल नहीं बनाए हैं, PYQs भी बिल्कुल नहीं बनाए हैं, और फुल नोट्स तो भैया भूल ही जाओ, हमने वन शॉट से कर रखा है। पहली कैटेगरी, ए कैटेगरी को जिसको हम नाम देंगे। बी कैटेगरी कौन सी आएगी, मॉड्यूल्स तुमने कर रखे हैं, PYQs कर रखे हैं, फुल नोट्स भी नहीं करे हैं, तीनों में से कुछ भी नहीं करा है तुमने, लेकिन तुम्हारा 30-40% सिलेबस कंप्लीट है, इधर उधर से तुमने कर रखा है। ठीक है, 0 से 30% वाले, 30 से 40% वाले, और ये तीनों चीज़ें ही तुमने नहीं करी है, कोई ना कोई कैटेगरी में तुम होगे। सी कैटेगरी हमारी आती है, भैया हमने मॉड्यूल्स करे हुए हैं, PYQs करे हैं, फुल नोट्स करे हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स PYQs फुल नोट्स करे हैं, 30-40% भी कोर्स पूरा है, कि जो हमने 30-40% कोर्स करा है उसको अच्छे से करा है विद मॉड्यूल्स, विद PYQs एंड विद फुल नोट्स, तो भाई तुम सी कैटेगरी में आते हो। और अगर तुमने 50%, 60%, 65% तक, 70%, 80% सिलेबस का रखा है, लेकिन भाई तुमने तुमने PYQs और फुल नोट्स भी साथ में बना रखे हैं, अगर तुमने मॉड्यूल्स नहीं भी बनाए हैं तो भी चलेगा। ठीक है, क्रॉस या बने हुए हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो कौन सी खुद को कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो तू जिस भी कैटेगरी का है बच्चा, तो तुझे क्या करना है, कमेंट करना है कि भैया मैं इस कैटेगरी का हूँ। आज कमेंट सेक्शन में भी तुमसे बहुत सारे टास्क करवाने वाला हूँ, तो बैठो ध्यान से, मजे आने वाले हैं, बिल्कुल एकदम चीड़ फाड़ बता देंगे अगले ही मॉक टेस्ट में हम जाके। ठीक है, अपनी कैटेगरी पहचान ली होपफुली। तो भैया जो बच्चे भी ए और बी सेक्शन में आते हैं, ए कैटेगरी और बी सेक्शन में आते हैं, उनको क्या करना है, शुड कंप्लीट सिलेबस अंटिल दे मेट द क्राइटेरिया ऑफ CND। मतलब ए और बी सेक्शन वाले बच्चों तुमको क्या करना है, अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को C लेवल पे ले जाओ या D लेवल पे ले जाओ। ठीक है, C कैटेगरी के बच्चों के आसपास ले जाओ, D कैटेगरी के बच्चों के आसपास ले जाओ। जब तक तुम नहीं ले जाओगे तुम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, तुम अगर सी कैटेगरी यानी कि 30% कोर्स ही नहीं कर पाए हो तो फिर टेस्ट देखने का कुछ फायदा नहीं है दोस्त, भले ही तुम पार्ट टेस्ट दो, भले ही फुल टेस्ट, फायदा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगर जो बच्चे सी और डी कैटेगरी यानी कि जो हमारे होनहार बच्चे हैं थोड़े से, जिन्होंने थोड़ा कोर्स कर रखा है, जो सी और डी कैटेगरी में आते हैं, उनको भैया क्या करना है, टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है एटलीस्ट 25 डेज बिफोर JEE। ध्यान रखना,
टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है, सीधा फुल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम पता है गधे क्या करते हो सारे बच्चे, बिल्कुल फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो कि भैया आखिरी के दिन बचे हैं, हमारा फलाना दोस्त फुल टेस्ट दे रहा है, हम भी कर देते हैं। अबे 2 नंबर आ जाते हैं तुम्हारे, फिर तुम रोते फिरते हो यार। तो फुल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सी और डी वाले बच्चों, 30-40% कोर्स वालों या फिर 60-70% वाले कोर्स वालों, तुम्हें क्या करना है, 25 दिन, अब तो 25 दिन रह ही गए होंगे ना जेई मेंस के, जो जेई मेंस 24 टारगेट कर रहा है, तो भैया तुम्हें टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। कैसे करनी है वो मैं तुमको बताता हूं। हम टेस्टिंग करेंगे इस तरह से कि साथ में जो हमारा बैकलॉग छूटा पड़ा है वो होता रहे, हमारा रिवीजन हो जाए, सब कुछ हमारा सिलेबस जो कंप्लीटेड नहीं है वो कंप्लीट हो जाए, साथ में टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं। तो सिर्फ हम टेस्ट नहीं देंगे अंधों की तरह, हमारा जो बैकलॉग रहता है, जो बच्चे 40% कोर्स इन्होंने कर रखा है उनका 60% रहता भी है ना, उसमें से भी कुछ बैकलॉग रहता होगा, कुछ उन्हें रिवाइज करना होगा, चारों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे टेस्टिंग के साथ। तो ये तरीका होता है असली मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। ये नहीं भैया तुम लेके बैठ गए रैंडमली क्वेश्चन पेपर और भाई सॉल्व करने बैठ गए, वो नहीं करते हैं, वो बेवकूफ़ों का काम है। हम बेवकूफ़ नहीं है, हम फास्टेस्ट स्टूडियस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ओके। तुम्हें क्या करना है, इस प्लानर को फॉलो करना है जो स्क्रीन पे प्लानर तुमको दिखाया जा रहा है। तो सी और डी कैटेगरी वाले बच्चों, या फिर जो बच्चे ए और बी से सी और डी कैटेगरी में आ गए हैं या फिर आ जाएंगे 2-3 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, उनको क्या करना है, अपनी टेस्टिंग को इस तरह से स्टार्ट करना है। स्क्रीन पे तुम्हें जितनी भी डेट्स दिख रही होंगी ना, 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 2 जनवरी, जितनी भी डेट्स है सब इग्नोर कर दो, क्योंकि ये प्लानर मैंने अपने फास्ट एंड स्टूडियस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल्ड बच्चों के लिए बनाया था। तो तुम डेट्स इग्नोर कर सकते हो, कॉन्टेंट सेम टू सेम दिमाग में रखो। जितनी 20 अक्टूबर तुमको दिख रहा है 24 से हटा दो, पुरानी डेट से, ठीक है। तुम्हें अब जो भी करना है इस शेड्यूल के हिसाब से करना है। पार्ट टेस्ट 1 देखो, पार्ट टेस्ट का लेट्स से केमिस्ट्री का हम सिलेबस लेते हैं, बेसिक मोल्स, स्टोकियोमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैथ्स का तुम देख सकते हो सिलेबस अलग अलग। तो अब तुम्हें जो भी चैप्टर को कंप्लीट करना है इस सिलेबस के हिसाब से करोगे। अब यहाँ पे 1-2 कंडीशंस आ सकती हैं। लेट से तुम्हारा पार्ट टेस्ट 1 तुमने सिलेबस देखा, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें वहाँ टॉपिक दिखेगा। अब भैया हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम तो कंप्लीटेड ही नहीं है, या फिर भैया केमिकल इक्विलिब्रियम तो रिवाइज्ड ही नहीं है, या फिर भैया बैकलॉग में आ रखा है वो, तो टेस्ट कैसे दे देंगे। अब मैं तुमको यहाँ बताने जा रहा हूँ उसको डील कैसे करना है। लेट से तुम्हारा केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, मैथ्स का जो भी पार्ट टेस्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट टेस्ट हैं, कोई भी चैप्टर रिवाइज्ड नहीं है, तो भैया उसको रिवाइज कैसे करना है। सबसे पहले अपने नोट्स को उठा लो, या शॉर्ट नोट्स तुमने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स को उठाओ और प्रॉपर अच्छे से रीडिंग मारो। पहला काम तुम्हें ये करना है, कोई चैप्टर का रिवाइज नहीं है। दूसरा काम तुम क्या करोगे, 30 से 40 नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अब नए क्वेश्चन कौन से होंगे, अगर तुम एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल्ड हो, पार्ट टेस्ट 1 के 25 क्वेश्चन, पार्ट टेस्ट 2 के 25 क्वेश्चन कर लोगे, मोर देन इनफ होगा। सबसे बेस्ट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन है वो। अगर तुम हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं हो, कोई और टेस्ट सीरीज में या फिर कोई और मॉड्यूल्स कुछ भी है तुम्हारे पास, 30 से 40 नए सिलेबस वाले एकदम परफेक्ट बढ़िया तरीके से रेलिवेंट क्वेश्चन, उन नए क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, पुराने सॉल्व नहीं, नए क्वेश्चन, ठीक है। नए का क्या मतलब है, जो तुमने पहले सॉल्व नहीं करे, तो वो तुम्हें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब लेट्स से केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका हम एग्जांपल लेते आ रहे हैं, वो तुम्हारा कंप्लीटेड नहीं है, या फिर वो तुम्हारा बैकलॉग में शामिल होता है दोस्त, या फिर वो तुम्हारा बैकलॉग में शामिल हो गया है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको कंप्लीट करो तब का तब जब वो एक हाई वेटेज वाला टॉपिक हो। लेट्स से केमिकल इक्विलिब्रियम की जगह हम फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई चैप्टर है, कठिन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स करना, थोड़ा सा लेंदी होता है और उससे क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को तुम छोड़ सकते हो। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम एक अच्छा टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है, एक कंसिस्टेंट टॉपिक है, तो उसको हमें करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना था। अब अगर हम करने बैठे हैं तो सबसे पहले तुम्हें मंजिल सीरीज खोलनी है फिजिक्स वाला की, पता ही है सबको, मंजिल सीरीज 1 शॉट वीडियोस है, 8-8 घंटे की, मोर देन इनफ है थ्योरी के लिए, अगर तुम इजी टू मीडियम लेवल का टारगेट कर रहे हो क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं 40 से 50 PYQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं। अब यहाँ बच्चे कहेंगे भैया हम क्या पागल हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम 5 दिन में हमने करा है, 10 दिन क्वेश्चन सॉल्विंग करी। पागल नहीं हो बच्चों तुम लोग, ना ये बच्चे पागल हैं, ये बच्चों पे टाइम कम है, इसलिए वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके जाना चाह रहे हैं पेपर में। उनको तुम गधा कहोगे क्या, नहीं कहोगे, मेहनत कर रहे हैं वो। अगर तुम इतना कर लेते हो किसी भी चैप्टर में, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़, तो तुम्हारा जो बैकलॉग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं था, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था केमिकल इक्विलिब्रियम, तुम एक अच्छे लेवल पे उसको कर लोगे। तुमसे कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में, लेकिन ईजी टू मीडियम तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर कूदा आ जाएगा। हमें नहीं करना भाई एडवांस का, जो 5-10 दिन पढ़े बैठे, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन जेई मेंस में इजी टू मीडियम आता है, कुछ ना से तो बेटर है हम कुछ ना कुछ करके चले जाएं, क्या पता क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और ऐसे
जाने कितने सारे चैप्टर्स थे मेरे टाइम पे भी। आयनिक क्लियर में ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्वेश्चन बना के आया मैंने अपने टाइम में अमाइंस पढ़ा था, खाली 1-2 रिएक्शंस पढ़ी थी ऊपर ऊपर से, मैं क्वेश्चन बना के आ गया भाई, इजी आया था। एस ब्लॉक मैंने पढ़ा था, एकदम इजी क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये पढ़ के हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बहुत बच्चों का डाउट रहता है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आएगा, अगर रिवाइज नहीं है तो इस तरह से रिवाइज करोगे, अगर कंप्लीटेड नहीं है या बैकलॉग में तो इस तरह से कंप्लीट या बैकलॉग को रिमूव करोगे। एकदम क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। क्यों हमको कब टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट देना है, कौन सी कैटेगरी में हम लाए करते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों तुम लोग क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प यूज कर सकते हो। जो बच्चे खाली यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी और टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजी के लिए आए हैं, वो खाली टाइम स्टैम्प का यूज कर सकते हैं। ये बातें करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार फंसती हैं, टेस्ट कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बी सेगमेंट में कि भैया जो मॉक टेस्ट हैं उनको हम अटेम्प्ट क्यों करते हैं, सीधा पेपर क्यों नहीं दे के आते हैं। इसका कमेंट सेक्शन में तुम आंसर बता रहे होगे, जल्दी से बताओ, और मैं जाके उस कमेंट को पिन कर दूंगा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा। मैं बता रहा हूं आधे बच्चों को पता भी नहीं होगा हम क्यों देते हैं मॉक टेस्ट। ओके, अब तुम कमेंट सेक्शन में जा रहे हो तो एक और प्रॉमिस ले लो कि एक और प्रॉमिस करो मेरे से, भैया आई विल वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड मैं जेई को फोड़ दूंगा इस बार, ऐसी तैसी मचा दूंगा। तो ये दोनों चीजें कमेंट करनी है, तुम्हें अपना ओपिनियन और इस स्टेटमेंट को जाओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी के अभी जाओ जाओ, देख रहा हूँ मैं तुम्हें, कर नहीं रहे हो ना तुम, ठीक है। ओके, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि यार भाई इससे थोड़ा सा हमारा और तुम्हारा इंटरेक्शन होना रहता है, और थोड़ी वीडियो पे कमेंट्स रहते हैं, तो मेरे को भी मज़ा आता है कि बच्चों को रिप्लाई करने में, ठीक है। तो जाओ, कमेंट पिन होने वाला है तुम्हारा, अगर तुम्हारा आंसर सही है तो। सी सेगमेंट में आते हैं बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होगी भाई। देखो, अगर तुम्हारे पास रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है, इररेलेवेंट फुद्दू से इजी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, या फिर बहुत इररेलेवेंट से कठिन से क्वेश्चन पड़े हैं, तो कभी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इतने ज़्यादा कि भाई तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कभी इतने कम आ जाएंगे भाई तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उससे बेटर होता है एक ढंग की टेस्ट सीरीज लेके उसको अटेम्प्ट करना। अब देखो, फ्री टेस्ट सीरीज भी बहुत है, पेड टेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज बहुत कम है मार्केट में। सबसे बेस्ट तो भाई ये एनटी अभ्यास की टेस्ट सीरीज ही है, लेकिन एक हमारी जो एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है खाली 400 रुपये का है, 499 का। तो अगर तुम्हारे पास 499 रुपीज़ भी नहीं है तभी इसको करना भाई, वरना मत करो, क्योंकि इसमें रेलेवेंसी की बहुत कमी है, रिड्यूस सिलेबस है नहीं इसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एनालिसिस के नाम पे तो इसमें गोबर है, कुछ भी नहीं है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर जस्ट प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो कर लेना। मैं इसको 5 भी मैंने बहुत दिल पे हाथ रख के दिए हैं नंबर, भाई इसको बिल्कुल करने लायक टेस्ट सीरीज नहीं है एनटी अभ्यास। ऑल दो रैंडम प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते हो, भाई मन करा इस चैप्टर का प्रैक्टिस करने का तो तुम कर सकते हो, वरना अच्छी नहीं है। पेड टेस्ट सीरीज की बात करें तो भाई एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ टीम, मैं और मेरी 48 लोगों की टीम ने पिछले 6 महीने से डेवलप करा है, सिर्फ और सिर्फ पता है कितने रुपए का है, 499 रुपए का। अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, या फिर है भी पैरेलल, इस टेस्ट सीरीज को तुम रख सकते हो। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से तुम बिल्कुल एकदम नया, जो इंडिया में सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस की टेस्ट सीरीज हमारी है, एंड आई डोंट थिंक किसी ने अपडेट करने की मेहनत करी भी है अपनी टेस्ट सीरीज को। हमने न्यू रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। एनटीए बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जैसा एनटीए के पेपर में तुम्हें दिखता है एग्जाम में, वैसा टेक्नोलॉजी में तुम पेपर दे रहोगे। साथ में तुम्हें पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में अजय भैया के साथ, मैं ही हूँ अजय भैया, और तुमको ऐड करा जाएगा, जहाँ पे तुम डिस्कस कर सकते हो अपने जो भी तुमने गलतियां करी। साथ में तुम्हें एनालिसिस टूल किट मिलेगी, और ये कोई नहीं देता तुम्हें टेस्ट सीरीज में, और तुम्हें बहुत सारा मटेरियल भी मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है, या फिर कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है भाई, और इसका प्राइस देख लो खाली 499, एक 9 मिस नहीं हुआ है दोस्त, सच में 499 500 रुपये कह सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएगी। एक और टेस्ट सीरीज जो बहुत रिनाउंड है वो है मैथन गो टेस्ट सीरीज, जो कि 10 गुना से भी ज़्यादा महंगी है, वो भी तब जब तुम मोस्ट डिस्काउंटेड कोड STUD69 यूज़ करोगे, है ना, तब तुमको इतने की पड़ेगी वो, तो 10 गुना ज़्यादा महंगी है। साथ में दिक्कत क्या है, रिड्यूस सिलेबस भी नहीं है इसमें, पुराने सिलेबस के हिसाब से ही है। एनटीए बेस्ड टेक्नोलॉजी में टेस्ट देती है, रेलेवेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो आखिरी के दिनों में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है कौन से क्वेश्चन करूँ ना करूँ, है ना। एनालिसिस तो इसका टॉप क्लास है, दिक्कत बस इसमें रिड्यूस सिलेबस की है और क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा महंगी है तो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड मैं तुमको बताऊं, इसमें और इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बल्कि ये तुमको कहीं कहीं मामलों में बेटर देखने को मिलेगी मैथन गो से भी, ठीक है। इतना तुम समझ गए होगे, तो तुम्हारे बजट के ऊपर है, कोई भी ले सकते हो। और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है तुम्हारी कोचिंग में, तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको यूज कर लो, प्रोवाइडेड डेट उनके अंदर पार्ट टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट होने चाहिए, और ये प्लानर होना चाहिए जो मैंने तुमको शो करा था, ठीक है बच्चों। मैथन गो की लिंक भी लगा दूंगा, डिस्काउंटेड लिंक, एंड ये वाली लिंक भी तुमको लगा दूंगा, दोनों लिंक से तुम चेकआउट कर सकते हो। चलो, मैं यहाँ पे देखो प्रमोशन करने नहीं आया हूँ यार, मैं यहाँ पे
सच में कुछ डिलीवर करने आया हो तुम लोग को। एंड वो सेगमेंट आ चुका है, डी सेगमेंट, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज। एंड आई थिंक 99% बच्चे सिर्फ यही देखने के लिए यहाँ पे बैठे होंगे। तो भैया आ जाओ, कैसे हम अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें जिससे कि हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जा सके अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को। तो यूजली 2 तरीके होते हैं, तुमने सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए, और अल्फा बीटा गामा टेक्निक। अल्फा इजी वाले, बीटा मीडियम वाले, या गामा डिफिकल्ट वाले तुम कह सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड करो, अटेम्प्ट करते जाओ। ये तुमने सुना होगा, इसको हम कहेंगे ऑर्थोडॉक्स मेथड, OM का नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा डेवलप करा हुआ मॉडिफाइड ऑर्थोडॉक्स मेथड, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को ना निचोड़ के इजी मीडियम क्वेश्चन निकाल देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन निकाल देगा जो तुम पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो तुमने देखा ना हो एक बार। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए MOM कहेंगे हम इसको, मॉडिफाइड ऑर्थोडॉक्स मेथड, MOM। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, बार बार यूज होंगी ये। तो सबसे पहले तो OM, ये जो MO है, MO क्या है, OM उल्टा लिख दिया मैंने, ऑर्थोडॉक्स मेथड आएगा यहाँ पे। ठीक है, OM। तो सबसे पहले तो इस OM की बात कर लेते हैं, ये क्या है। इसका मतलब है अटैक द इजियर वंस। अगर तुम्हारा भाई इजी क्वेश्चन है, उस पर अल्फा डाल लो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, अल्फा डाल दिया, बीटा डाल दिया, इस पे अल्फा डाल दिया, क्यों ये मार्क फॉर रिव्यू था, गामा रख दिया। अब तुम यहाँ के डालोगे नहीं, दिमाग में रखना कि भैया अल्फा वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बीटा वाला क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, एंड ऑल डेट। ठीक है, हम किसी भी इस ड्रामे में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम भाई समझदार लोग हैं, फास्ट टाइम स्टूडियो चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो हम MOM से चीज़ों को डिलीवर करेंगे, है ना, मॉडिफाइड ऑर्थोडॉक्स मेथड से। सबसे पहले मॉडिफाइड ऑर्थोडॉक्स मेथड में तुम्हें बच्चों क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैथ्स है, तुम स्टार्ट उससे नहीं करोगे, मैथ्स एक्सेप्शन है। अगर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है, बिल्कुल किसी से भी स्टार्ट कर लो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है केमिस्ट्री से फिजिक्स से स्टार्ट करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि फिजिक्स देखा गया है, मैंने बहुत पेपर एनालाइज करे हैं इस वीडियो को बनाने से पहले। 99% फिजिक्स के पेपर ऐसे थे लास्ट 4 साल के, जिनको भाई अटैम्प्ट, अगर फिजिक्स तुमने ठीक से करी, अटैम्प्ट करने में हार्डली 60 मिनट के अंदर तुम 24-25 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अगर फ्लो बन जाता है इनिशियली इतना भयंकर लेवल का कि भाई लगे हाथ 60 मिनट में 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो वो फ्लो तुम्हारा मैथ्स, वो जो मोमेंटम बना है, वो मैथ्स भी तुम्हारा साथ में ले जाएगा। जो मैथ्स के कठिन क्वेश्चन होंगे ना, वो तुम अटेम्प्ट करने बैठ जाओगे, क्योंकि भाई तुम्हारा मोमेंटम तगड़ा बना है। और वही अगर हम मैथ्स अटेम्प्ट करने चले गए स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन हुए नहीं हमसे, 10 में से 2 क्वेश्चन हुए, बाकी हुए ही नहीं, तो सोचो तुम्हारे मोमेंटम का क्या होगा, तुम्हारे जो एंथुजियाज्म है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, वो कितना बुरा गिरेगा। तो भैया हमेशा स्टार्ट करना है बच्चों, तुम्हें अपने फेवरेट सब्जेक्ट से ट्राई करो, वो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही हो तुम्हारा, तो उसको हम A नाम लेंगे, फिर उसको तुम केमिस्ट्री पे जा सकते हो, उसके बाद हम C पे जाएंगे, जो कि हमारा मैथ्स होगा यहाँ पे। ठीक है, ABC याद रखना, दिमाग में रखना। सेकेंडली, पहले तो हमने अपना फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करा। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द 25 क्वेश्चन, जितने भी 25, वैसे तो 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तुम्हें करने 25 होते हैं, तो ट्राई करो 25 के 25 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, किसके, A के, यानी कि हमने यहाँ पे फिजिक्स माना है, तुम केमिस्ट्री भी मान सकते हो। A के 25 क्वेश्चन पहले 65 मिनट में तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 65 मिनट भैया तो 60 ही मिनट लेने होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो नहीं दोस्त, हम पहले किस पे काम करेंगे, एक्यूरेसी पे। तुझे 70 मिनट भी लेने हैं, इवन 80 मिनट भी लेने हैं, तू ले ले, लेकिन ये जो तू 25 क्वेश्चन कर रहा है ना, इसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुझे 25 क्वेश्चन नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, तू 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन 20 में से 20 सही होने चाहिए। हमें अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। हम एग्जाम में अगर 40 क्वेश्चन भी ढंग से बना लेते हैं ना, 40 में से अगर 35 भी सही कर देते हैं, टॉप NIT सिक्योर हो सकता है हमारा। अगर तुम कैटेगरी वाले हो तो टॉप NIT में टॉप ब्रांच सिक्योर हो जाएगी तुम्हारी। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्यूरेसी। स्पीड पे हम काम करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्यूरेसी पे काम करेंगे। अभी जो तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसमें भी तुम्हें एक्यूरेसी पे पहले काम करने को बोलूंगा मैं। तो पहले 65 मिनट 25 क्वेश्चन आइडियली तुम अटेम्प्ट करो, वैसे तुम 18-20 भी कर सकते हो, जितने तुमसे हो पा रहे हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में से करो, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, दूसरा काम जो हमें करना है, सिलेक्टिवली अटेम्प्ट B और C। जब तुमने 65 मिनट A को दे दिए, अब तुम्हें सिलेक्टिवली करना है B और C को। B यानी कि हमारा इस केमिस्ट्री हम मान के चल रहे हैं 15 से 18 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट में, आराम से हो सकते हैं केमिस्ट्री के 45। उसमें मुझे तो लग रहा है इस बार 10 तुम्हें 13 क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक के ही मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के भी आएंगे। मोस्टली तुम्हारी फिजिकल तुम उसमें आएगी, क्या कहते हैं उसको,
न्यूमेरिकल करेक्ट में आएगी। तो न्यूमेरिकल करेक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी मैं कह रहा हूँ 15 से 18 क्वेश्चन तो कर लो। तुम्हें फील हो जाएगी कि भाई केमिस्ट्री आसान आ रखी तो 18-19 पेल देना, अगर थोड़ी कठिन लग रही तो 14-15 तक ही रखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सारे सही करने हैं, गलत जबरदस्ती अटैम्प्ट नहीं करना है और टाइम लेके थोड़ा सा करना है। तो 45 मिनट में 15-18 क्वेश्चन तुम यहाँ से कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद तुम सी सेक्शन पे जाओगे, मैथ्स पे जाओगे और 8 से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे 40 मिनट में। अब 8 से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना 40 मिनट में, भैया ये क्या बता रहे हो, अब 8 क्वेश्चन 40 मिनट में करें, इतना सारा टाइम? हाँ दोस्त, क्योंकि यही 8 से 9 क्वेश्चन है जो तू कर सकता है मैथ्स में। पिछले 4-5 साल से मैथ्स ऐसी आ रही है और जो कि इस साल भी आने वाली है, तुझसे भाई हिलेंगे नहीं क्वेश्चन। अगर तू एक भी गलत क्वेश्चन लेके बैठ गया, फिर 60 की जगह 40 की जगह तूने यहाँ पे 60-65 मिनट लगा दिए जस्ट फॉर द सेक कि भैया मुझे 15 क्वेश्चन मैथ्स के बनाने हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। मैथ्स कठिन आ रही है, लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूँ, हर पेपर को एनालाइज करके मैथ्स में तुझे 50% क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली प्रिपरेशन से बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे 10 से 11 क्वेश्चन जो कि तुम बेटा कर सकते हो, इजी टू मीडियम में लाई करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब लाइक तुम्हारा देखा हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाएगा वो। तो ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन निकालना आई थिंक आसान है, उनको प्रॉपरली सॉल्व करना थोड़ा सा आसान पड़ेगा 40 मिनट में, ठीक है। तो मेरा ये तुमको पर्सनल ओपिनियन है, 40 मिनट लगाओ, लेकिन जो भी क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स में अच्छे से सॉल्व करो, एंड तक करो एंड एक्यूरेसी के साथ करो, ठीक है। तो तुमने 65 मिनट, 45 मिनट और 40 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे लगा लिए। अब जो बचे हुए 30 मिनट्स रहेंगे तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा 150 मिनट्स यहाँ पे कंज्यूम हो चुके हैं, ओके। तुम्हारे जो लास्ट के 30 मिनट्स बचेंगे वो आएंगे किसके, अल्फा बीटा गामा तरीके से तुम्हें करने, किनको, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, मैंने तो जस्ट बोला है कि 25 क्वेश्चन 25 के 25 कर लो, हो सकता है तुमने 20 ही करे हो, लास्ट 5 क्वेश्चन तुम्हारे मार्क फॉर रिव्यू में आ गए हो फिजिक्स में, ठीक है। हो सकता है 2 क्वेश्चन तुम्हारे मार्क फॉर रिव्यू में केमिस्ट्री में आ गए हो, ठीक है। मैथ्स में आ गए हो 15-20 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। तो उन क्वेश्चन को अब तुम्हें 4th सेगमेंट में लास्ट के 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। जो तुम्हें तुक्के मारने हैं वो इसी सेगमेंट में मारोगे तुम, एक स्मार्ट तुक्का मैं कह रहा हूँ, ऐसे इंटेलिजेंट गैस कह रहा हूँ, वैसे रैंडमली जय माता दी करके फेल दिया वो नहीं करना है। वो भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। बहुत जल्दी स्मार्ट गैस करने का तरीका तुमको बताऊंगा, 40 से 50 मार्क्स बढ़ा सकते हो तुम, लिटरली बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन आखिरी के 30 सेकंड में करेंगे। इसमें कुछ भी हमें सब्जेक्ट्स में नहीं जाना है, जो भी लग रहा है इजी पूरे पेपर में कर दो, ना फिजिक्स देखो ना केमिस्ट्री ना मैथ, जो भी इजी लग रहा है कर दो, अल्फा बीटा करो, स्टार्ट विद एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो। 30 मिनट्स तुम यहाँ पे लगाओ, थोड़े बहुत तुक्के मारो और भैया तुम्हारे 180 मिनट यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, जहाँ पे तुमने पूरा पेपर में से सबसे पहले ईजी वाले क्वेश्चन निचोड़े, फिर मीडियम वाले क्वेश्चन निचोड़े, उसके बाद तुम तुक्का लॉजी पे चले गए या फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे चले गए, ठीक है बच्चों। समझ आ गया, ये हमारा बेसिकली ऊपर से तरीका हो गया किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, एंड इस तरह से अटेम्प्ट करते हो अगले ही 2 टेस्ट के अंदर तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तुम देखोगे कि भाई फालतू के क्वेश्चन पे तुमने कम टाइम अटेम्प्ट करा, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन जो तुम पेपर में बना सकते थे उन पे तुमने टाइम लगाया है प्रॉपर्ली, ठीक है। नंबर द पॉइंट्स, ये कुछ बातें हैं। अब देखो तुमने पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते समय तुम्हें क्या करना है ना, वो भी तुम्हें याद रखना होगा, और ये एक्सपीरियंस से आती है, ये बातें एक्सपीरियंस से आती हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा बच्चों से डील करने के बाद, खुद टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद, टेस्ट में हगने के बाद ये सारी चीज़ें समझ आती हैं हमको। तो भाई रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। पानी पीते रहो, हर 15 मिनट के बाद मैं कहूँगा एक सिप ले लो। अब ये नहीं है पूरी बोतला भर के बिस्लेरी की पानी पी गए, नहीं भाई पागल हो क्या तुम, बार बार वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, वो तुम्हारा प्रीशियस टाइम रहेगा, ठीक है। तो हल्का हल्का सिप लेते रहो, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और भाई ठंडों में अगर ऐसे गरम गरम पानी अगर जाता है तो फील आ जाती है ना, तो फील लो बेसिकली, समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जो तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, जो तुम्हारे प्यूपल्स इतना फोकस के साथ डायलेट हो गए हैं स्क्रीन पे, थोड़े से काम डाउन हो जाओगे तुम, गरम गरम पानी तुम्हारी बॉडी को लगता हुआ जाएगा, उससे बेस्ट क्या होगा। लेकिन सिप लेनी है, ये नहीं पूरा बोतला भर के पानी पी लिया, ठीक है। ये तुम्हें करना है पेपर के टाइम। लीव स्पेस आफ्टर एवरी मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन, अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखा, इसको तो मैं पेन से अलग से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। लीव स्पेस आफ्टर एवरी मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है, जितने भी क्वेश्चन तुम मार्क फॉर रिव्यू में डाल रहे हो स्पेस छोड़ो उसमें। देखो होता क्या है ना, तुमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब तुम उसके बाद प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, तुमने उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाला, उसका कुचड़ मुचड़ करके पेपर ही फेंक दिया, वो नहीं करना है। तुम्हें प्रॉपरली मार्क फॉर रिव्यू को काटना नहीं है, उसकी कैलकुलेशन को एज इट इज लिख के रहने देना, और साथ में 1-2 पेज का स्पेस छोड़ देना है,
या फिर थोड़ा गैप छोड़ देना है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाना है। ये मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगली बार जो लास्ट के 30 मिनट्स में, ये तो फोर्थ सेगमेंट में लास्ट के 30 मिनट्स में तुम घूम के जब अल्फा बीटा गामा कर रहे थे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस में, तब तुम्हें काम आएगा। अगला आता है कि भैया पुट क्वेश्चन नंबर आफ्टर एवरी क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग। जो भी तुम क्वेश्चन करने जा रहे हो, अरे मेरे पेन को क्या हो गया, हाँ, जो भी बच्चों तुम क्वेश्चन कर रहे हो, लेट से क्वेश्चन नंबर 18 तुमने करा है, जब तुम उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 18 लिखो अपनी रफ शीट में, तुम्हें प्रॉपर रफ शीट्स मिलती है वहाँ पे प्रिंटर वाली। क्वेश्चन नंबर 18 डालो, उसके बाद सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 19 डालो, उसके बाद सॉल्व करो। इससे क्या होगा, जब तुम मार्क फॉर रिव्यू में नेविगेट करोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। हर क्वेश्चन के आगे एक नंबर रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 तुमने मार्क फॉर रिव्यू में डाला है, तुम्हें ईजी हो जाएगा ढूंढना। अब इतने सारे पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ ढूंढोगे अगर क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है दोस्त। क्वेश्चन नंबर डालो हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी रफ शीट में। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लास्टली एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, ये भाई चीज़ें नोट कर लो प्रॉपर। ये वैसे तो मैं पूरी पीडीएफ की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करो। टेलीग्राम की लिंक होगी, टेलीग्राम पे ये पूरी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन देख लेना याद से, वहाँ पे टेस्ट सीरीज की लिंक्स भी हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, इमेजिन द अप्रोच एंड देन प्रोसीड। लेट से तुम्हारे सामने मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है। अब तुमने क्या, कुछ बच्चे होंगे, अच्छा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लॉ वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे फॉर्मुले वॉर्मुले लिख के कुछ भी करने लग गए। वो गधा नहीं बनना है तुम्हें, तुम समझदार बच्चे हो, तुम फास्ट एंड स्टूडियो चैनल के सब्सक्राइबर हो। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है 10 सेकंड तक, घूरो भाई, गंदी नज़रों से घूरो क्वेश्चन को कि भाई क्या चीज़ हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ये बॉल यहाँ से लॉन्च करी गई प्रोजेक्टाइल मोशन पे, इधर आके बॉल इस पे पेंडुलम पे आके चिपक गई, पेंडुलम ने भाई रोटेशन मोशन स्टार्ट कर दिया अल्फा वेलोसिटी से। अच्छा भाई, उसका कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद दूसरी बॉल में उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन था। लो भाई, अप्रोच समझ आ गई, अब तुम पेल के 10 सेकंड में कैलकुलेशन कर दोगे। वहीं अगर तुम कुछ और ही लगाने बैठ जाते तो वहां पे भाई वेलोसिटी निकालने बैठ जाते बॉल की, या फिर तुम्हें पता ही नहीं लगता कि मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, तो क्लियरिटी ही नहीं आती बच्चों। तो पहले दिमाग में इमेजिन करो कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच क्या होगी, 10 सेकंड लो प्यार से आराम से, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करने बैठना। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हो गया हमारा बेसिकली टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। क्या हमें टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है, और हमको टेस्ट अटेम्प्ट करना कैसे, दोनों चीज़ें आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों की। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ के लिए यहाँ पे आए होंगे, जो है हमारा टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजी। जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तुम लोग फोड़ने वाले हो इस बार जेईई मेंस को। एंड जो बच्चे यहाँ पे टाइम स्टैम्प के थ्रू स्किप करके आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम भी फोड़ने वाले हो जेईई मेंस को, ठीक है। अरे माइक की आदत नहीं है ना, अभी लगे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट ही प्रॉपर मान लिया है, ये तुम्हारा एक सैम्पल टेस्ट है। लेट से उसमें तुम्हारे ये पूरी स्क्रीन ऐसे करके तुम्हें किसी भी टेस्ट सीरीज जो भी तुम लोगे सब में मिल जाएगी। एफएनएस टेस्ट सीरीज में भी तुमको ऐसे दिख जाएगा। MSTC TIUS का क्या मतलब है भैया, MS मतलब तुम्हारे कितने मार्क्स स्कोर हुए, एक मिनट इसका हम कलर बदल लेते हैं, हाँ। MS मतलब तुम्हारे कितने मार्क्स के हुए, 90 मार्क्स तुमने सिक्योर करे। TC मतलब तुम्हारे टोटल कितने करेक्ट हुए, 25 तुम्हारे करेक्ट हुए, टोटल इनकरेक्ट तुम्हारे 10 है। और UA मतलब तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करे इनको, वो है तुम्हारे 40। UA मतलब अनअटेम्प्टेड। तो भैया 25 सही करे, 10 गलत करे, 40 हमारे अनअटेम्प्टेड हो गए, टोटल हमारे नंबर 90 आ गए। साइड में तुम्हें ब्रेकडाउन लिखना है, ब्रेकडाउन लिखा आ जाएगा, फिजिक्स का 40, केमिस्ट्री का 30, मैथ्स का 20। ऐसे करके तुम्हारा एक सैम्पल टेस्ट हमने मान लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी, ठीक है। हम जब इसमें आगे बढ़े, तुम जहाँ पे भी टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे दूसरी स्क्रीन ऐसे आएगी कि भैया कौन से क्वेश्चन गलत हुए तुम्हारे, कौन से क्वेश्चन सही हुए। तो भैया अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक एक एक क्वेश्चन को नेविगेट करके तुम्हें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है वो बताता हूँ। लेट्स से पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तुम्हें कॉन्सेप्ट दिखा भैया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन था। ए ऑप्शन था सही, जो बेसिकली ए ऑप्शन था जो तुमने मार्क करा। बी ऑप्शन था राइट चॉइस, जो सही आंसर था उसका। सी और डी जो भी थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्योंकि तुमने ए ऑप्शन मार्क करा तो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन था इसका, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे -1 नंबर आ गए, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 1 हमारा क्वेश्चन गलत था, हमने गलत ऑप्शन मार्क कर रखा था। दैट्स सिंपल कहानी है, हर टेस्ट सीरीज में आता है ये बना हुआ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, ठीक है। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 गलत हुआ, वो क्यों गलत हुआ, उसके 4 कारण हो सकते हैं। चारों कारणों को अगर तुम सीख गए, तुम भाई हर क्वेश्चन को एनालाइज अच्छे से कर सकते हो। पहला रीजन या कारण क्या होता है क्वेश्चन गलत होने का, पहला तो भाई बच्चे तुक्का पेल देते हैं।
तो अगर तुम मॉक टेस्ट में तुक्के पेल रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। चलो इस पर भी आते हैं हम। दूसरा हो सकता है भाई तुम्हारा क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया क्योंकि तुमने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ना केटीजी का। केटीजी कहाँ है, हाँ ये रहा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एग्जांपल लिया है। अगला रीजन क्या हो सकता है तुम्हारा, भैया तुमने कॉन्सेप्ट कभी रिवाइज नहीं करा, तुमने केटीजी पढ़ रखा है दोस्त तुमने, लेकिन रिवाइज नहीं करा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और लास्ट हमारा ऑप्शन जो कि मोस्ट कॉमन होता है बच्चों में, वो होता है कि भैया हमारा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, हमने पढ़ रखा है थ्योरी व्योरी, लेकिन हमारा एप्लीकेशन पार्ट वीक है, यानी कि केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। तो चौथा रीजन तुम्हारा ये हो सकता है। चारों को एक एक करके डील करेंगे, आ जाओ। पहला रीजन तुक्का है भैया, तुक्का पेल दिए हम तो, जय माता दी करा आगे बढ़ गए, नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं करना है। मॉक टेस्ट में तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तुम स्मार्ट गैस करना चाहते हो कर लो, उस मैं तो कहूँगा अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, स्मार्ट गैस भी मत करो दोस्त, अपना ओरिजिनल पोटेंशियल निकालो क्या है तुम्हारा चैप्टर्स के अंदर। तो भैया गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, जो बच्चा कर रहा है वो मूर्ख है, समझदार नहीं है, मूर्ख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा रीजन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्सेप्ट नॉट स्टडीड। कॉन्सेप्ट नॉट स्टडी, तुमने केटीजी लेट से तुमने जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, पता ही नहीं कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, वॉच काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेगमेंट फ्रॉम एनी फुल लेक्चर। पूरा फुल लेक्चर उठाओ, खाली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जहाँ पे पॉस्टुलेट्स बताए गए हैं, जो ये क्वेश्चन था बेसिकली, उस सब टॉपिक को पूरे लेक्चर में से पढ़ो। पूरा लेक्चर मत देखने बैठ जाना बेवकूफ़ों की तरह, नहीं, खाली उस जो भी उस टॉपिक जो तुम्हारा गलत हुआ है उसको जाके पढ़ो दोस्त। ट्राई करो किताबों से ना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि किताबों में थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो थ्योरी के लिए तुम लेक्चर्स ही प्रेफर करो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, छोटे छोटे न्यूआंसेस भाई नोट समझो, इस चीज़ को दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ। सब चीज़ें मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये सब इन सब से डील करा है बच्चों, ठीक है। तो किताबें मत यूज़ करना, अगर जो बच्चे किताबों से कंफर्टेबल है कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, किताबों में नहीं समझ आएगा। करना है तो रेसलिंग हॉलीडे या सिंगेज से कर लो, थ्योरी ठीक ठाक है उसके अंदर, है ना। यू कैन ऑल्सो यूज मंजिल सीरीज, अगर तुम मंजिल सीरीज यूज करना चाहते हो तो मंजिल सीरीज का भी तुम यूज कर सकते हो फिजिक्स वाला की। ये चीज समझ आ गई बेसिकली। कॉन्सेप्ट अगर हमारा रिवाइज नहीं है, सॉरी कॉन्सेप्ट अगर हमारा कंप्लीटेड नहीं है तो हमें क्या करना है, देख लो, कॉन्सेप्ट अगर हमारा कंप्लीटेड नहीं है तो हमें उस सेगमेंट का केटीजी वाला पार्ट का हिस्सा देख लेना है फुल लेक्चर से, या फिर हम किताब से थ्योरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगा मत पढ़ो। अगला रीजन आ सकता है कॉन्सेप्ट नॉट रिवाइज, कि भैया काइनेटिक थ्योरी हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिवाइज नहीं था। अगर रिवाइज नहीं है तो सबसे पहले तो अपना थ्योरी नोट्स खोलो, रिवाइज करो, सॉल्व करो जितनी भी तुमने इलस्ट्रेशन उस टाइम करी थी। जिन बच्चों को नोट्स से कुछ याद नहीं आता है तो वो क्या कर सकते हैं, फिजिक्स वाला मंजिल सीरीज चल रही है उसको देख सकते हैं, उसमें जो इलस्ट्रेशन टीचर ने कराए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली तुम्हें क्या करना है, नोट द क्वेश्चन इन द डीसीसी बाय सॉल्विंग योरसेल्फ, ठीक है। डीसीसी क्या है, ये डाउट कंपाइलिंग कॉपी, जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे कि भैया डाउट कॉपी कंपाइलिंग क्या है। बेसिकली एक रजिस्टर लेके आना है बाहर से, तुम्हें रजिस्टर कॉपी नोटबुक जो भी तुम कहते हो उसको ले आओ जाके, एंड उसमें तुम्हें नोट करने, वो हम आगे बताएंगे तुमको, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नॉट रिवाइज्ड है, रिवाइज नहीं है, तो तुमको ये 3 चीज़ें करनी है। सॉल्विंग योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ हमको समझ आ गई। चौथी चीज़ AOCW, ये क्या चीज़ है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वीक है, ये भी हमने उस ऊपर बात करी थी। तो इस केस में भैया क्या करना है, अगर हमने भैया केटीजी का थ्योरी पढ़ रखी है लेकिन हमें केटीजी का सॉल्विंग में दिक्कत है, एप्लीकेशन में दिक्कत है, उसमें क्या करना है, कोई भी रेफरेंस बुक खोल ले दोस्त। फिजिक्स में ट्राई कर डीसी पांडे सिंगेज खोलने का, अरिहंत सिंगेज खोलने का, मैथ्स में ट्राई कर, और सिंगेज केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो ये तुम सारी किताबें दिक्कत तुम मानो तुम्हें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया तुम लोग के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इन सारी किताबों की लिंक है, जिन पे नहीं है किताबें खरीदो मत। वैसे तो मैं कहूँगा हार्ड कॉपी रखा करो किताबों की, लेकिन स्टिल कम टाइम रह गया है, पैसे खर्च करने से बेटर है डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी बुक्स की PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो लाइक कर दो। देखो तुम्हारे लिए पूरा कोलैबोरेशन बनाया किताबों का, कभी कभी लाइक करो, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, लाइक करके आओ। चलो मजाक कर रहा हूँ, जिस पे किताबें ऑलरेडी हैं अच्छी बात है, जिसमें नहीं है डिस्क्रिप्शन से कर लो। आज का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, तो कर लो, किताबें सब पढ़िए वहाँ पे, लाइक कर दो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 7 से 8 सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। जो तुमने केटीजी पढ़ी थी ना, केटीजी पढ़ने के बाद तुम 7 से 8 रिलेटेड क्वेश्चन कर लो सॉल्व रेफरेंस किताब से, ठीक है।
अगर तुमने रेफरेंस किताब में सॉल्व एग्जांपल्स हैं तो 10 से 11 सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज कर लो। 60 से 8 क्वेश्चन, 10 से 11 सॉल्व एग्जांपल। भैया ये एग्जैक्ट वर्ड कहाँ से ला रहे हो आप? 7 से 8, 10 से 11 एग्जैक्ट नंबर कहाँ से लेके आ रहे हो? तो भाई ये एक्सपीरियंस से आता है। मैंने बहुत ठोकरे खाई हैं मॉक टेस्ट देते हुए, -12 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, साला महीनों महीनों तक पड़ा रहता था इतने कम कम नंबर पे। तो ये चीज़ें मैंने निकाली हैं एक्सपीरियंस से कि भाई 7 से 8 रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, इनफ रहेगा तुम्हारे लिए उस सब टॉपिक के लिए, या फिर 10 से 11 सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे न्यूआंसेस तुम्हें एक एक्सपीरियंस तुम्हारा बड़ा भाई बता सकता है, छोटा भाई कहने वाला था मैं, है ना। चलो बड़ा तो हूँ तुमसे, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ में बड़ा नहीं हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा, तुम्हें क्या करना है 7 से 8 सॉल्व एग्जाम्पल या 10 से 11 सॉल्व एग्जाम्पल देख लेने हैं। आगे बढ़े, लास्टली तुम्हें क्या करना है AOCW वाले क्वेश्चंस में, AOCW मतलब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, तो हमारा लास्ट स्टेप आता है नोट द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड नोट द क्वेश्चन इन द DCC। जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 याद है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट बता रहे थे जो हमने ऊपर डिस्कस करा था, वो क्वेश्चन नोट करना है खुद से सॉल्व करके। और दूसरा यहाँ पे एक स्टेप और आ जाता है, तुम्हें क्या करना है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, लेट से तुमने 8 एग्जाम्पल्स करे KTG के, 2 बहुत ही तगड़े थे, तो उन दोनों सॉल्व एग्जाम्पल्स को तुम नोट कर लो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स के अराउंड के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, तुम्हें उसको भी DCC में नोट करना है। DCC डाउट कंपाइलिंग कॉपी बना लो, ठीक है। DCC का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। अब तुम लोग टेढ़ी मुंडी करके देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो उल्टा PDF हो गया है। ओके चलो, DCC का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो तुम कॉपी लेके आने वाले हो कैसी रहेगी, जो भी तुम टेस्ट दोगे, लेट से तुमने टेस्ट नंबर 3 दिया, उसकी हेडिंग डालोगे यहाँ पे। उसके बाद जितने तुम्हारे नंबर आए हैं, 130 नंबर भैया हमारे आए हुए हैं, हमने यहाँ पे डाल दिए। फिजिक्स में हमारे 45 हैं, मैथ्स केमिस्ट्री में 50 है, मैथ्स में 34 है। एक रैंडम नंबर लिखे हैं मैंने, मत सोचना कि ओरिजिनल टेस्ट है किसी का, ठीक है। 130 तुम समझ रहे हो ना, बेसिकली यहाँ पे ये लिखना है, एक हेडिंग डाल के लिखना है। और उसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री सेक्शन बनाओ, फिजिक्स का सेक्शन बनाओ, मैथ्स का सेक्शन बनाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सेक्शन बनाते चलो, और उनमें क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा कॉन्सेप्ट था, KTG। लो भैया फिजिक्स में KTG लिख दिया। R का क्या मतलब है, रिवाइज करना है, KTG हमें आता था, बस रिवीजन करना है, तो उसके आगे R लिख दिया। अगला टॉपिक आ सकता है फिजिक्स में कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेट से तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वीक हो गया था या तुमसे क्वेश्चन नहीं बना, तो भैया हमें उसका रिवाइज करना है, तो उसके सामने R लिख दो, ठीक है। रिवाइज कैसे करना है ऊपर बता ही दिया हमने, ये देखो ये बता दिया था। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है, कॉन्सेप्ट नॉट ये यहाँ पे बता दिया, कॉन्सेप्ट नॉट रिवाइज में, ठीक है। अगर हम उसके आगे C डाल रहे हैं, देखो तुम देख रहे होगे भैया बहुत सारी चीज़ों के आगे C भी है, जैसे MOT केमिस्ट्री में हम गए, केमिस्ट्री में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 34 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का था, तो भैया वो हमारा तो हमने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसके हमने C लिख लिया सामने। अब भैया C मतलब कॉन्सेप्ट नॉट कंप्लीटेड, कॉन्सेप्ट नॉट कंप्लीटेड को या फिर कॉन्सेप्ट नॉट स्टडीड को हम कैसे डील करेंगे, इस तरह से डील करेंगे। हमने इसके बारे में भी स्टडी कर रखा है, बिल्कुल भैया सब कुछ कनेक्टेड है दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पूरी PDF बनाने में, सब कुछ कनेक्टेड हमने यहाँ पे बना रखा है तुम्हारे लिए। ऐसे ही करके मैथ्स के भी तुम ये सारे देख सकते हो। आई थिंक इतना तुम समझदार और समझ गए होगे। हमारा पेन ही गायब हो गया, हाँ चलो समझ गए होगे ना। उसके बाद जब तुम ये सारे टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक एनालाइज कर लोगे, तुम्हें क्या करना है बच्चों, 1 मिनट स्क्रीन कहाँ गई हमारी, हाँ तुम्हें क्या करना है, मार्क्स बताने हैं आफ्टर एनालिसिस। भैया ये सारे अगर क्वेश्चन हमारे सही हो जाते तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे, 202 मार्क्स आ सकते हैं। आ रहे थे 130 मार्क्स, एक नॉर्मल से NIT में नॉर्मल ब्रांच मिल रही थी, भैया आ जाते हमारे 202 मार्क्स, एक तगड़े NIT में तगड़ी ब्रांच मिल जाती हमको। सिर्फ इतने से इतनी चीज़ों, रुको पेन से बताते तुमको, सिर्फ तुम्हें इतना सा कर रहा तुमने इतना सा करा और तुम मार्क्स देख रहे हो 130 से 202 हो गए, यानी कि 72 के आसपास तुम्हारे मार्क्स बढ़ गए इतने से पेपर के इतने से हिस्से से। उसके बाद लास्ट चीज तुम्हें जो इस कॉपी में लिखनी है वो है लर्निंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। जो भी तुमने इस टेस्ट की तुम्हारी लर्निंग थी, भैया इस बार मैंने पानी कम पिया या फिर मैंने नेविगेट अच्छे से नहीं किया, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, जो भी लर्निंग तुम्हें लगती है भैया अगले टेस्ट में ये नहीं करनी है, वो यहाँ पे लर्निंग तुम एज इट इज लिख दोगे। ये पेज नंबर 1 ऑफ DCC तुम्हें समझ आ गया, सैम्पल पेपर हमने यहाँ पे देखा था। पेज नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 6 जितने भी पेजेस हैं उस टेस्ट के अंदर तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, हमने देखो याद करो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे थे, जो इंपॉर्टेंट लिखे थे वो तुम यहाँ पे नोट कर लोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व करे होंगे, और वो सारे ही क्वेश्चन जो तुम्हारे गलत हुए थे उनको नोट करना है एंड उनको खुद से सॉल्व करके लिखना है। अब भैया तुम कहोगे यार ये क्या बता रहे हो भैया, एक टेस्ट में तो इतना टाइम लग जाएगा इतने सारे क्वेश्चन नोट करने में। गधो
मान लो कोई क्वेश्चन है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नोट करने को थोड़ी कह रहा हूँ। बच्चे कहता है क्या करते हैं, ये उनको कह दो क्वेश्चन नोट करना है, वो क्या करेंगे, भैया आ बॉल ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये सब लिख देंगे वो। अरे भाई तुम्हें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, तुम्हारी बॉल है, मास इसका 5 kg है, इसका एक्सेलरेशन 9.8 की जगह किसी प्लेनेट में 8.5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भैया रेजिस्टेंस ऑफ ये तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है यहाँ पे, साथ में क्या हो रहा है इसके अंदर, ओमेगा का वेलोसिटी से घूम भी रहा है, रोटेशन वेलोसिटी से, ये एक स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, है ना, इसमें तुम्हें फाइनली क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, या फिर इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल एक्सेलरेशन। तो तुम समझ रहे हो ना, बेसिकली डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स बना के डेटा लिखो। अगर तुम डेटा डायग्राम्स के थ्रू क्वेश्चन को उतार लेते हो, मतलब तुमने क्वेश्चन को दिल में बसा लिया है। अब जब क्वेश्चन यहाँ दिल में इमेजिन हो गया अच्छे से, दिमाग में इमेजिन हो गया अच्छे से, उसका सोल्यूशन खुद से लिख लो। इस तरह से करोगे, क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बस जाएगा, अप्रोच सीख जाओगे, साथ में सॉल्व एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट भी तुम्हें ऐसे ही लिखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों, इस तरह से चीज़ों को कर लेते हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अगले टेस्ट में बैठे बैठाए 30 से 40 नंबर का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तुम्हें अगर तुम्हारे 90 मार्क्स आए हैं, अगले टेस्ट में 120 130 तक तुम पहुंच सकते हो। इस तरह से एनालिसिस करोगे। हमने बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो भी पॉसिबल हो सकता था मॉक टेस्ट सॉल्विंग के यूनिवर्स के अराउंड सब पे डिस्कस कर लिया। कितने टेस्ट देने हैं, कब देने, कैसे देने हैं, किसको देने हैं, किसको नहीं देने हैं, और जिसको नहीं देना उसको कब से देने हैं, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, एनालिसिस स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कहाँ से रिवाइज करना है, कैसे भैया सिली मिस्टेक्स को, सब कुछ हमने A to Z जो भी पॉसिबल हो सकता था कर लिया है। अब तुमसे एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूँ। क्या तुम बच्चों अभी भी सब्सक्राइब करने से झिझक रहे हो इस चैनल को? चलो कोई नहीं, झिझक रहे हो तो मैं तुमको कुछ रीजंस देता हूँ। इस चैनल पे JEE24 वाले बच्चों के लिए +4 सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी। न्यू ईयर के अगले दिन से मैं ट्राई करूंगा लॉन्च करने का। 10-10 मिनट की वीडियो में 4-4 नंबर गारंटीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तुम्हारे बढ़वा रहा हूँ। पहली चीज़, लाइव मॉक सॉल्विंग आने वाली है। प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर्स हम सॉल्व करेंगे बैठ के तुम्हारे साथ। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन रिसोर्स आने वाला है जो कि एकदम फ्री होने वाला है, और सारे ही सब्जेक्ट के मस्ट डू टॉपिक्स जिनको मैं खुद +4 सीरीज में करवा रहा हूँ, वो सारी लिस्ट आने वाली है। और भी बहुत सारी हज़ारों चीज़ें आ रही होंगी इस चैनल पर। तो भाई आई थिंक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इतनी मेहनत से तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है और इतनी सारी वीडियो आने भी वाली है, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड दूसरी चीज़ लाइक कर दो। उसके भी मेरे पास कुछ रीजंस है, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में 2 दिन की प्लानिंग लगी थी। देख लो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इतनी सिस्टमेटिक वीडियो है ये, ठीक है। 2 दिन स्क्रिप्टिंग लगी थी, 6 घंटे की राइटिंग लगी थी। प्रॉपर लिखते हैं ना हम, खाली यहाँ पे बैठ नहीं जाते हैं पीछे बढ़िया सा ग्रीन स्क्रीन, देखो ये ना ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे भी, ये बैकग्राउंड लगा के नहीं बैठ जाते हैं और भाई ज्ञान पे लेते दुनिया भर का। प्रॉपर लिखते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। 6 घंटे की लिखा है मैंने बैठ के, 7 घंटा थंबनेल बनाया बैठ के, 1 घंटा एडिटिंग करी है और 3 घंटे की शूटिंग करी है। ये सब करा है, अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन लगे हैं ये वीडियो स्क्रीन से लेके तुम तक डिलीवर करने में, ठीक है। और ये लेवल का कंटेंट तुमको यहाँ पे मिल रहा होता है। ये यार थोड़ा सा दिक्कत होता है NIT से, लेकिन तुम अगर चीज़ों को फॉलो करोगे कि ये कोई कर लेगा बंदा, IIT का हो किसी का हो, कर लेगा क्या? अगर कर लेगा तो वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, वीडियो की छुटकू पुटकू सी बना के तुमको दे रहा है। अगर NIT का बंदा ये सब चीज़ें कर सकता है तो कहो तुम IIT वालों क्यों नहीं कर रहे हो यार, है ना। IIT से ऐसा कोई मुझे IIT वालों से ऐसे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, जस्ट मैं तुम लोग की थिंकिंग बता रहा हूँ, जो मैं कमेंट्स आजकल पढ़ रहा हूँ कि तू तो NIT का है भाई, तू क्या करेगा हमको, तू ट्रेनिंग देगा क्या, तू समझाएगा हमको। ठीक है भाई, हम तो NIT के, मत सुनो मेरी बातें। जो आ रहा है पीछे IIT का बैकग्राउंड लेके दुनिया भर की बातें बता के जा रहा है, सुन लो उनकी बात। सिस्टमेटिक वीडियोस तुमको नहीं देखनी है, एक एवरेज बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है इस पेपर में, मत देखो। तुम्हें टॉपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तुम देख लो, अच्छी बात है। जो बच्चे एंड तक आए हैं वीडियो को, ध्यान रखो बच्चों, तुम्हारे लिए वीडियो है। आई थिंक यही था आज का वीडियो, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। जाओ पेल के पढ़ाई करो 12-12, 13-13 घंटे, और जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अपनी कैटेगरी कमेंट कर दो, ठीक है, कैटेगरी ABCD जो भी तुम थे, और साथ में जो मैंने तुमको बताया था अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि भैया हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, और भी मैंने चीज़ें बताई कमेंट करने को, तो कमेंट कर दो और डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लो। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ।